हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सरवत नरीन। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं अपने ड्रेस का जो नेक बनाने लगी थी। पहले मैंने सोचा कि इसका राउंड नेक बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको ना हानिया आमर का मैंने ना एक ड्रेस देखा था, उसके ना ये नेक डिज़ाइन बना हुआ था। देखिए इसके कॉर्नर कितने अच्छे से बने हुए हैं। मैं आज ना सारी डिटेल बताऊँगी कि किस तरह से बनाए। तो इसके कॉर्नर और नीचे का जो इसका है जहाँ पे इसका नीचे वी शेप आती है, इतनी अच्छे से वी शेप कैसे बनेगी इस नेक की। पहले मैंने सोचा था कि इसका राउंड नेक बनाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं ये बनाती हूँ। ये मुझे ना उसके पहना बहुत अच्छा लगा था और मेरे ना मोबाइल पे ना उसकी पिक पड़ी हुई थी, तो मैंने कहीं ना स्क्रीनशॉट करके रखा हुआ था कि मैं इसकी ना बनाऊंगी ये वाला गला। आपने ना जो चेपी है उसको ना दोहरा कर लेना है जितना आपने गला रखना है, क्योंकि मैं यहाँ पे बोट नेक बनाऊंगी ऊपर से, तो मैं 5 इंच पर निशान लगा लूँगी। ऐसे ही मैं 2-3 जगह पर 5 इंच तक निशान लगाती रहूँगी, ताकि मुझे जब लाइन ड्रा करनी हो तो मुझे पता हो कि मेरी जो तमाम साइज़ है वो 5 इंच तक ही आ रहा है। नीचे को मैंने जो डीप गला है वो मैं 4 इंच तक रखूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे डीप ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि जब इसमें हम वी का कट भी रखेंगे तो वो ज़्यादा डीप हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे 4 इंच तक नीचे को डीप रखूँगी। इसके बाद जो हम दोनों साइड की लाइनें लगाई हुई हैं, ये वाली जो हमने 4 इंच पे लगाई हुई है उसको भी हम लाइन ड्रा कर लेंगे, और उसके बाद जो हमने इसकी चौड़ाई में 5 इंच तक लगाई है उसकी भी लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम गला बनाएंगे ना तो बहुत आसान। यहाँ से कॉर्नर से बिल्कुल सीध पे यहाँ पर ना कॉर्नर पे ऐंची टेप रख के ना यहाँ पे आपने 2 इंच पे निशान लगा लेना है। 2 इंच पे यहाँ पे अब हम सीधी कॉर्नर की और इस निशान को हम आपस में मिला लेंगे, क्योंकि इस तरह से हमें ना जो बोट नेक गला है ना वो बनाना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर ना अब हम ना अंदाजे से राउंड बनाएंगे। मतलब मैं यहाँ से ना कैमरा ज़्यादा नज़दीक लिया ताकि आप लोगों को ना समझाना थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि दूर से ना सही से नज़र नहीं आता। और ये जो सिंपल सा नेक डिज़ाइन जो होते हैं या जो भी मैं ज़्यादातर बिगनर्स के लिए करती हूँ, ताकि वो मेरी बहनें जिन्हें स्टिचिंग नहीं आती या जिन्हें कोई और मतलब काम नहीं अच्छे से आता वो अच्छे तरह से सीखें। यहाँ से आपने ना अंदाजे से जहाँ पे राउंड नहीं हो वहाँ से थोड़ा सा आगे या पीछे लाइन को ड्रा कर सकते हैं। यहाँ मैंने राउंड नेक बिल्कुल बना लिया है। अब हमने इसकी साइड पर 1-1 इंच पर निशान लगा लेंगे। वैसे मैं ज़्यादातर 1 इंच से कम थोड़ा सा रखती होती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 इंच में रखा था, लेकिन बाद में मैंने ना थोड़ा सा साइडों से कर लिया था। मैं ज़्यादा ये सारी मैं गले को ना मैं 1-1 इंच पर निशान लगा लूँगी। ठीक है, इस तरह से हम जो अब हमने निशान लगाए हैं इन तमाम निशानों को आपस में मिलाते जाएंगे, तो हमारा जो है ना वो बोट नेक राउंड में बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इस तरह से ना अगर कोई बच्ची जिसे नहीं मतलब इस तरह की स्टिचिंग वगैरह आती वो भी सीख लेगी, अगर आप इस मेजरमेंट और इस तरीके से अगर आप लगाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसकी जो नेक की वी है वो तैयार करूँगी। वी जो है आप जितना आप डीप रखना चाहती हैं उतनी रखें, क्योंकि हानिया आमर ने जो ड्रेस पहना उसने वी को बहुत ज़्यादा ब्रॉड या बहुत ज़्यादा खुला वी नहीं बनाया, उसने नॉर्मल साइज़ का वी बनाया हुआ है। और यहाँ मैं तकरीबन आधा इंच का ऊपर से जो गला है वो आधा इंच छोड़ के मतलब आधा आधा इंच दोनों साइड से है। जब हम कट करेंगे तो तकरीबन 1 इंच का वी होगा जो ऊपर से होगा, और नीचे से तो हमारा हमने बिल्कुल जितना हमने रखना है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2.5 या 3 इंच से थोड़ा सा कम रखा था। यहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे 1-1 इंच का छोड़ के, क्योंकि हमने नीचे वाले हिस्से को भी वैसे ही कट करना है। ठीक है, जिस तरह से हमने ऊपर ऊपर वाला जो हिस्सा था ना उसको अब हमने जो निशान लगाया है उसको मिला लेना है, और नीचे से हमने इसको थोड़ी सी वी शेप दे देनी है। इस तरह से हमारा जो नेक तैयार होगा, वी का नीचे वाला हिस्सा भी तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमने इसकी जो चेपी होती है उसको हमने बाहर वाली साइड से काटना स्टार्ट करना। आप चाहें तो पहले अंदर वाला गला भी काट सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर हमेशा बाहर का पहले काटती होती हूँ। ये वाला हिस्सा आपने काट लेना है, और जो निशान आपने लगाए हुए हैं आपने ये याद रखना है कि आप उन निशान को फॉलो करते जाएं, तो आपका जो गला होगा वो बहुत नफासत से कट जाएगा। अगर कहीं से कट वगैरह हल्का से लग जाए तो आप दोबारा सफाई से काट के उसको मैनेज कर सकती हैं। हमने अभी वी गला नहीं काटना, अभी हमने जो बोट गला सेंटर का हिस्सा है वो काटना है, और आपने अब भी जो सेंटर वाली लाइन है उसको फॉलो करते जाना है। और ना जो चेपी है ना दोनों चेपियों को आपस में बराबर करते हुए काटना है। ये ना हो कि एक चेपी थोड़ी आगे हो जाए और दूसरी पीछे हो जाए, और एक जो गला होगा वो थोड़ा सा चौड़ा होगा और दूसरा बारीक होगा। इसके बाद हमने इसका जो वी वाला हिस्सा है उसको हमने काट लेना है। आपने जितना चौड़ा वी रखना हो उतना ज़्यादा चौड़ा काट लें, अगर आपने कम चौड़ा रखना है तो कम काट लें। पहले मैंने ये वी का निशान ज़्यादा थोड़ा लगाया था, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद मुझे कम लगा था तो मैंने इसमें से थोड़ा सा वी और काट लिया था। उसके बाद आपने जिस भी कपड़े पर इस चेपी को लगाना है आपने याद रखना है कि जो चेपी का शाइन वाला हिस्सा है वो आपने कपड़े की तरफ करना है।
अगर इसके बाद मुझे ये लगा कि यहाँ से जो शेप है ना वो तो कौन सी अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने इसको हल्का सा ड्रा कर लिया और इसको थोड़ा सा राउंड शेप में, जैसे इसको कोना बना हुआ था ना उस कोने को मैंने ख़त्म कर दिया और थोड़ा सा राउंड शेप में ले गई। क्योंकि इस तरह से राउंड शेप में काटने से ये होगा कि जो हमारे, वैसे तो ये हिस्सा नज़र नहीं आता, नीचे गले के हो जाता है, लेकिन जब चेपी वगैरह का गला बनता है ना, तरपाई वगैरह होती है, तो वो नफीस लगा हुआ बहुत अच्छे से लगता है। ठीक है, इसके बाद हमने कपड़े के ऊपर जो गला होता है उसको सेट कर लेना है और जो शाइन वाला हिस्सा चेपी का नीचे की तरफ सेट करना है, और ना गले को आपने बिठा के अच्छे से करना है। इसके बाद हमने तकरीबन एक एक सिलाई का कपड़ा छोड़कर हमने सारी साइड से जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काट देना है। आपने ज़्यादा थोड़ा कपड़ा नहीं काटना, क्योंकि अगर आप बिगनर्स हैं, आपने ज़्यादा कम कपड़ा रख लिया तो आप जब अंदर को फोल्ड करेंगे तो आपको फोल्डिंग में मुश्किल होगी। अगर आप कपड़ा थोड़ा सही रखेंगे तो आपको अगर आप बिगनर्स ना भी हों तो कपड़ा आप सही रखेंगे तो आपको जो फोल्डिंग है उसमें आसानी हुई। इसके बाद मैंने इसके ये स्लीव्स के डिज़ाइन है जो मैंने पहले से तैयार करके रखा है, इसकी वीडियो मैं जल्द ही एडिट करके अपलोड कर दूँ, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन इसकी एडिट करने वाली है, तो एडिट करके मैं रिकॉर्ड कर दूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त और प्यारे लगते हैं। हालांकि ये बनाने भी बहुत मुश्किल नहीं, देखने में लगता है शायद ये मुश्किल हो, लेकिन ये पहने भी बिल्कुल डिज़ाइनर बाजुओं की तरह लगते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमने नेक लिया है, नेक की जो बाहर वाली साइड है इस पर कट लगाना है, लेकिन जहाँ पे राउंड आ रहा है ना, अगर आप ना भी कट लगाएं तो चल सकता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर कट नहीं लगाती हूँ राउंड गले में, क्योंकि वैसे ही फोल्ड हो जाते हैं। लेकिन इसके जो कॉर्नर है ना, आपने वहाँ पे कट लाजमी लगाना है और कट आखिर तक लगाना है, जहाँ तक चेपी है वहाँ तक कट लगाना है। इसके बाद आपने ये जो कपड़ा है बाहर का इसको अंदर को फोल्ड करते जाना है और सारे गले को इसी तरह से ही हमने लगाना है, क्योंकि अगर हम इस तरह से फोल्ड नहीं करेंगे और बाद में जब तरपाई करेंगे तो हमें एक ही मतलब साथ साथ जो फोल्ड करना मुश्किल होता है। इस तरह से हम करेंगे तो हमारे जो गले की फिनिशिंग है ना वो बहुत अच्छे से आ जाती है। मैं हमेशा गले को पहले बाहर से इस तरह से कर लेती हूँ, क्योंकि इसको मतलब साथ साथ चेपी के नहीं करना पड़ता। इसके बाद हमने जो नेक वाला हिस्सा है उसके भी बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेना है, और नीचे वाला जो फैब्रिक कपड़ा है जिस पे हमने लगाना है उस पर भी निशान सेंटर में लगा लेना है। इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिला लेना है, और जो गला हमने लगाना है उसको हमने चेपी वाला हिस्सा ऊपर की तरफ करना है, उल्टा मतलब दोनों जो कपड़ा होगा और जो गला होगा उनके दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पे सारी पिन्ने लगा लेनी है। ऊपर वाले मैंने बोट नेक को पिन्ने लगा ली। उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है उसके जो फैब्रिक है उसको मैंने निशान लगा लिया बिल्कुल दरमियान में, और उसके बाद कपड़े को भी मैंने निशान लगा के वहाँ पर भी पिन्ने लगा लेंगी, क्योंकि पिन्ने हमने इस लिहाज से लगानी है जिस तरफ से हम सिलाई लगाते आएंगे और हमारी मशीन चलेगी, क्योंकि हम उल्टी साइड से लगाएंगे तो हमें जो पिन है वो निकालनी मुश्किल होगी। जैसे मेरे यहाँ से सिलाई आएगी और उधर से होके ऊपर की तरफ आएगी, जिस मतलब तरफ से मशीन आती जाएगी उस हिसाब से मैंने पिन्ने लगानी है, क्योंकि साथ साथ जब हम सिलाई लगाएं तो एक एक पिन निकालनी आसान हो। हमने जो जहाँ पे सिलाई लगानी है वहाँ की एक पिन निकाल लेनी है, जहाँ पे कॉर्नर आया आपने वहाँ पर मशीन को खड़े करके उसका पाँव उठाकर आपने कपड़े को घुमा लेना है, और इस तरह से हमने इसका जहाँ पर इसका वी का कॉर्नर आता है वहाँ तक लेके आना है। यहाँ पर भी हमने इसके पाँव को उठाकर कपड़े को बैक से घुमाकर हमने घुमा लेना है, और इस तरह से हमने इसका बाकी सारे गले को तैयार कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपने कोनों का बहुत ध्यान रखना है कि जो कोनों की सिलाई है ना वहाँ से सिलाई बहुत नीट आनी चाहिए कहीं भी, और आपने चेपी के बिल्कुल साथ सिलाई लगानी है और कहीं भी आपने आगे पीछे नहीं लगानी। यहाँ पर हमने एक एक सिलाई का कपड़ा छोड़कर गले को काट लेना है, आपने ज़्यादा थोड़ा कपड़ा नहीं काटना है। इसके बाद हमने यहाँ पर कट लगाने हैं। आपने कोशिश करनी है कि जो आपके गले के कट हैं वो आपकी चेपी से आगे, जो आपने सिलाई लगानी है उससे आगे क्रॉस ना करें। अगर आपने सिलाई को कट कर दिया तो आपका गला ख़राब हो जाएगा, अगर कभी गलती से कट लग भी जाए तो आपने वहाँ पर दोबारा सिलाई लगा लेनी। जहाँ पर कॉर्नर आएंगे वहाँ पर कॉर्नर की बिल्कुल सीध में हमने कटाई करनी है, और कॉर्नर से सिलाई से ज़्यादा नहीं करनी, दोनों साइड के कॉर्नर पर हमने सिलाई कर लेना है। इसके बाद हमने इनकी जो फोल्डिंग है, जो हमारा चेपी वाला हिस्सा है उसके साथ जो गले का कपड़ा है उसको जहाँ तक फोल्ड होता है वहाँ तक फोल्ड कर लेना है। मतलब ये सारा फोल्ड नहीं होगा क्योंकि नीचे से हमारा वी शेप बना हुआ है। इसके बाद हमने वी की जो शेप बनानी है, हमने चेपी के एक साइड के कपड़े को इस तरफ फोल्ड करना है, और जो दूसरी साइड का जो कपड़ा होगा उसको हमने इधर की तरफ फोल्ड करना है, और यहाँ पर हाथ रख के हमने अब चेपी को जो उल्टा कर लेना है, और यहाँ पर जो गला बनेगा उसका कॉर्नर बहुत नफीस होगा।
ये देखें कितना नफीस बना हुआ है इसका कॉर्नर। इसके बाद हमने इसको ना दूसरी साइड का भी इसी तरह ही हमने करना है। ये देखिए बहुत नफासत से इसका कॉर्नर बन जाता है। और अगर कहीं थोड़ा बहुत ना भी बना हो तो आप सिलाई के साथ, इसका मैं आप दोबारा से डिटेल से बता देती हूँ। एक साइड का मैंने कॉर्नर बना लिया है, एक साइड का जो कपड़ा होगा गले का उसको उसको एक साइड पे मोड़ना है और जो दूसरी साइड का कपड़ा होगा उसको दूसरी साइड की तरफ मोड़ लेना है। इस तरह से करके अब हमने चेपी को उल्टा कर देना है और इसका कॉर्नर तैयार हो जाएगा। कॉर्नर का थोड़ा सा हिस्सा जो रह जाता है इसको आपने सुई से करना है। सुई में आपने बहुत ज़्यादा कपड़ा लेके एक बार में ही नहीं खींचना, नहीं तो धागे बाहर निकल आएंगे। आपने हल्के हल्के हाथ से और हल्के दबाव के साथ थोड़ा थोड़ा कपड़े को खींच दे जाना है। अगर आपने एक ही बार में ज़्यादा खींच लिया तो वहाँ पे कॉर्नर पे, क्योंकि कपड़ा भी कम होता है, वो ज़्यादा एकदम से धागे बाहर निकल आएंगे और फिनिशिंग नहीं होगी। इसके बाद हमने आयरन के साथ इसको बिठा लेना है। आपने कपड़ा जो होगा उसको पीछे की तरफ धकेलते जाना है और उसके बाद इसको इसको आपने आयरन करना है। इसके बाद हमने इसकी बैक साइड करनी है और बैक पे भी मैं एक बार आयरन करके इसके बाद निशान लगा लूँगी। मैं जब भी गला बनाऊँ मैं थोड़े थोड़े वक्फे पर निशान लगाती होती हूँ, चाहे मैं राउंड नेक बनाऊँ या कोई डिज़ाइन वाली बनाऊँ, क्योंकि इसके बाद जब मैं तरपाई करती हूँ तो मुझे तरपाई में ये आसानी रहती है कि मैं इस बात की यकीन दहानी रखती हूँ कि जो मेरा ऊपर वाला चेपी वाला गला है और जो नीचे वाला फैब्रिक है वो दोनों के निशान बराबर आ रहे हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा हो किसी के गला पहना हो तो उसकी ना तरपाई खींची हुई होती है, या तो कपड़ा ऊपर वाला ऊपर को होता है या नीचे को होता है, जिसकी वजह से ना वो कपड़े में खिंचा हुआ आ रहा होता है। लेकिन मैं इस चीज़ आप जब भी इसको ज़्यादा निशान लगा लेंगे ना, इसको ये होगा कि आप निशानों को फॉलो करते हुए एक निशान दूसरे निशान को ना आपस में अच्छे से फॉलो करें, तो उससे ये होगा कि आपका जो कपड़ा होगा ना तो आगे पीछे होगा और ना ही आपके गले में ज़रा भी खिंचाव आएगा। आपने पहले जब स्टार्ट करना है तो आपने वहाँ पर 2 टांके लगा लेने हैं। उसके बाद आपने सारे गले की तरपाई कर लेनी है। और तरपाई आपने बहुत मोटे मोटे टांके नहीं उठाने, उससे तरपाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। आपने बहुत नफासत से बारीक टांके उठाकर इसकी जो करनी है। और आपने थोड़ी सी तरपाई लगाने के बाद पीछे से धागे को खींच भी लेना है ताकि धागा ज़्यादा खिंचा हुआ ना हो। थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर भी कॉर्नर आए वहाँ पर आपने हमेशा 2 टांके लगाने हैं, क्योंकि कॉर्नर की अक्सर खिंचाव वगैरह आता है तो वहाँ पर आपने 2 निशान लगा लेने। इस तरह से मैंने सारी यहाँ पर जो तरपाई है इसकी मुकम्मल कर ली है। ये देखें यहाँ पे कितना नीट इसका गला तैयार हो चुका है। इसके बाद ये जो हमने गला तैयार किया है इस पर हम आयरन कर लेंगे ताकि कहीं से अगर टांका थोड़ा बहुत टुकड़ा हो तो उसको बराबर हो जाए। और इसके बाद हमने जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बाद में काटना है, पहले नहीं काटना। तरपाई करने के बाद आखिर में आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक काटना है। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको अच्छे से तरपाई नहीं करनी आती तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आप जो धागा यूज़ कर रही हो वो कभी भी लाइट कलर का ना हो, बिल्कुल सेम मैच कलर हो। अगर आप क्योंकि टांका थोड़ा मोटा भी उठा लेंगी तो वो बुरा नहीं लगेगा। ये जो वी का यहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ इसके अंदर अगर आपने एक साइड पे बटन और एक साइड पे लूप लगाना है तो आपने वी को छोटा काटना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बटन और लूप नहीं लगाना। मैंने हानिया आमर का जो डिज़ाइन था बिल्कुल उसे सेम ऐसे ही फॉलो करना था, तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लगाया। लेकिन अगर आपने लगाना है तो आपने यहाँ पर एक साइड पर लूप और एक साइड पर बटन लगाना है और ये वी का कट छोटा काटना है। और देखिए इसके कॉर्नर कितने अच्छे और कितने नीट बने हैं। अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपका गला बहुत ही ज़्यादा नीट बनेगा। उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको टाइमली उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।